नमस्कार। एक वक्त था जब भारत के जंगलों से बाघों की दहाड़ लगभग खामोश हो चुकी थी। विलुप्त होने का खतरा सच बनता जा रहा था। लेकिन फिर एक कहानी शुरू हुई, एक वापसी की, एक उम्मीद की और एक शानदार जीत की। आज हम भारत के बाघों की उसी अविश्वसनीय कहानी में गहराई से उतरेंगे। चलिए इस एक नंबर से शुरू करते हैं जो पूरी कहानी बयां करता है। 3682। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उम्मीद का एक प्रतीक है। आज भारत के जंगलों में इतने बाघ आजादी से घूम रहे हैं। ये संख्या दशकों की मेहनत, विज्ञान और पक्के इरादे का नतीजा है। और हम ये जानेंगे कि भारत ने आखिर ये कर कैसे दिखाया। तो ये वापसी हुई कैसे? इसका जवाब छिपा है इन 58 अभेद्य किलों में। जी हाँ, ये टाइगर रिजर्व सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि इन शानदार जानवरों के लिए बनाए गए सुरक्षित घर हैं, जहां वे बिना किसी डर के रह सकते हैं और फल फूल सकते हैं। तो इससे पहले कि हम कहानी में और आगे बढ़ें, आइए इस राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जान लेते हैं, जो इसे भारत के लिए इतना खास बनाती हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि बाघ यानी पैंथेरा टाइग्रिस भारत का राष्ट्रीय पशु है। पर क्या ये पता है कि हर साल 29 जुलाई को हम इनके नाम एक पूरा दिन मनाते हैं? अच्छा, नागपुर को टाइगर कैपिटल का दर्जा क्यों मिला? क्योंकि ये भारत के कई बड़े टाइगर रिजर्व्स का एंट्री पॉइंट है। वहीं सबसे ज्यादा बाघों का घर होने की वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का खिताब मिला है। और इस पूरी क्रांति के पीछे एक बहुत बड़ा नाम था, कैलाश सांकला, जिन्हें हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि वही थे प्रोजेक्ट टाइगर के पहले डायरेक्टर। तो बाघों का घर कहां है? अगर हम भारत के नक्शे पर नजर डालें तो 3 राज्य सबसे अलग चमकते हैं। मध्य प्रदेश अपने टाइगर स्टेट के खिताब पर खरा उतरते हुए सबसे आगे है, लेकिन कर्नाटक और उत्तराखंड भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। ये दिखाता है कि संरक्षण की कोशिशें कहां सबसे ज्यादा रंग ला रही हैं। अब बात करते हैं उस एक ऐतिहासिक कदम की जिसने भारत में बाघों की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल वही है, आखिर भारत ने ये असाधारण वापसी की कैसे? एक ऐसा देश जहां बाघ लगभग खत्म होने वाले थे, उन्हें वापस कैसे लाया? इसका जवाब छिपा है 1970 के दशक में लिए गए एक बहुत ही साहसिक फैसले में। इस कहानी में 2 तारीखें बहुत अहम हैं। पहली 1973, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करके एक क्रांति की शुरुआत कर दी, और दूसरी 2006, जब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से बाघों की गिनती शुरू की, ताकि हमें ठीक-ठीक पता चल सके कि हम कहां खड़े हैं। और जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। 2006 की पहली गिनती में सिर्फ 1411 बाघ बचे थे, एक खतरनाक रूप से कम संख्या। और आज ये आंकड़ा 2 गुने से भी ज्यादा बढ़कर 3682 हो गया है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये उन अनगिनत फॉरेस्ट गार्ड्स, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं की जीत है, जिन्होंने इसके लिए अपनी जी जान लगा दी। तो चलिए अब भारत के कुछ सबसे खास टाइगर रिजर्व्स की एक छोटी सी सैर करते हैं और जानते हैं कि क्या चीज उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है। इस विशाल नेटवर्क की शुरुआत आखिर हुई कहां से? इसका जवाब है उत्तराखंड का ऐतिहासिक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। यही भारत का सबसे पहला रिजर्व बना था। अब अगर हम आकार की बात करें तो यहां बहुत विविधता है। एक तरफ है आंध्र प्रदेश का विशाल नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और दूसरी तरफ कौन है? वो है महाराष्ट्र का छोटा सा बोर टाइगर रिजर्व, जो सबसे छोटा है। ये विविधता दिखाती है कि संरक्षण हर आकार और पैमाने पर मुमकिन है। और दिलचस्प बात यह है कि कहानी घूमकर वापस जिम कॉर्बेट पर ही आ जाती है। ये न सिर्फ भारत का पहला रिजर्व है, बल्कि आज यहां बाघों की संख्या भी सबसे ज्यादा है, जो इसे सबसे पुराना और सबसे घना टाइगर किंगडम बनाता है। भारत की ये सफलता सिर्फ देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही। अब भारत इस संरक्षण की मशाल को लेकर दुनिया का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। साल 2023 एक ऐतिहासिक मोड़ था। प्रोजेक्ट टाइगर ने अपनी स्थापना के 50 साल पूरे किए, और ये सिर्फ अतीत का जश्न मनाने का नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक और बड़ा कदम उठाने का भी मौका था। और इसी मौके पे जन्म हुआ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA का।
ये भारत की अगुवाई में एक ऐसा वैश्विक गठबंधन है जिसका मकसद सिर्फ बाघ ही नहीं बल्कि दुनिया की सभी बड़ी बिल्लियों को बचाना है। और इसका नेतृत्व भी भारत ही करेगा, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर हमारे देश में ही होगा। और ये गठबंधन सिर्फ बाघों तक ही सीमित नहीं है। इसमें एशिया के शेर और तेंदुए, हिमालय के हिम तेंदुए, अफ्रीका से आए चीता और अमेरिका के जैगवार और प्यूमा भी शामिल हैं। मतलब ये संरक्षण को एक ग्लोबल मिशन बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और अंत में एक जरूरी सवाल, बाघों की बढ़ती आबादी एक बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन ये अपने साथ एक नई चुनौती भी लेकर आती है। तो अब अगली बड़ी लड़ाई क्या होगी? क्या ये इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ते टकराव को रोकने की होगी, या फिर इन बाघों के लिए नए घर खोजने की? इसका जवाब ही तय करेगा कि संरक्षण की ये शानदार कहानी भविष्य में कौन सा मोड़ लेती है।